छोटे सिंहासन पे विराजमान मीरा जी के प्राचीन शालिग्राम जी है। ये होता है राणा सा पिटारी भेजो शालिग्राम भयो। हेमा जी तो देखिए इस मंदिर से लगभग 30 साल से जुड़ी हुई है कि इतने सालों से जब हेमा जी ब्रज में आ रही थी, आज यहाँ की सांसद भी बन गई हैं। नमस्कार, मैं अभय त्रिपाठी स्वागत करता हूँ आप सबका फिर से एक बार। मैं इस समय जैसे आपको पता ही है वृंदावन में हूँ और मैंने एक चैलेंज लिया है 100 दिन का पावन ब्रज भूमि का। इस ब्रज भूमि में आपको वृंदावन, बरसाना, मथुरा, नंदगांव इस तरह के सारे पवित्र स्थानों के हम दर्शन करवा रहे हैं। और इसी क्रम में महंत, संत और कुछ पुजारी, कुछ ऐसे मंदिर के व्यवस्थापक, सेवारत या जो सेवा कर रहे हैं, जिन्होंने अपना तन मन धन अर्पण कर रखा है प्रभु के चरणों में, उनसे मुलाकात कर रहे हैं। समाज के लिए जो काम कर रहे हैं इन सब से मुलाकात कर रहे हैं और उनके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। इसी क्रम में मेरी मुलाकात हुई है मीराबाई मंदिर, वृंदावन में मीराबाई मंदिर जो बहुत प्रसिद्ध है, जिसके बारे में किसी को बताने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी सब जानते ही होंगे। फिर भी जो नहीं जानते हैं उनके बारे में बता दूं, ये वृंदावन में मीराबाई मंदिर, यहाँ से आप बांके बिहारी बगल में है, निधिवन बगल में है और मीराबाई मंदिर सबसे फेमस है। 500 साल पुराना मंदिर है, आप आ सकते हैं, यहाँ दर्शन कर सकते हैं। यहाँ इस मंदिर के व्यवस्थापक और सेवारत जो है रुद्र प्रताप सिंह जी से मुलाकात कर रहे हैं, उनसे बातचीत करेंगे और इस क्रम को हम आगे बढ़ा रहे हैं। नमस्कार महाराज। राधे राधे। तो महाराज, मेरा सबसे पहला क्वेश्चन आपसे यह है कि आप ये मीराबाई मंदिर क्यों प्रसिद्ध है, इसकी प्रसिद्धि के बारे में आप मुझे बताएं। इस मीराबाई मंदिर क्यों नाम है इसका, इसके बारे में पूरी जानकारी दें, कहाँ पे स्थित है। मैं आपको बताऊं, आज से लगभग 500 वर्ष पहले जब चित्तौड़ की राजरानी भक्त मीरा जी इस ब्रज में पधारी थी तो ये उनका घर था। तो ये मीरा जी का घर है और उनके ठाकुर जी का भी घर है। जी जी। लेकिन मंदिर ये उनके ठाकुर जी का है। मीरा जी जब यहाँ आई थी तब आप मंदिर में जैसे दर्शन करेंगे, ऊपर के सिंहासन पे बीच में जो ठाकुर जी विराजमान है, जिनके लिए मीरा जी कहती थी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, ये उस समय स्थापित किए गए थे। तो ये मीरा जी के ठाकुर जी का मंदिर है और मीरा जी का घर है। तो जब मीरा जी आई थी, हमारे पूर्वजों ने मीरा जी के लिए स्थान छोटा सा तैयार किया था। छोटी सी कुटी है यहाँ पे, अभी भी भक्त दर्शन कर सकते हैं। उतनी ही बड़ी कुटी है जितना मीरा जी के समय पे थी, छोटी सी कुटी, मीरा जी उसमें विश्राम किया करती थी। उसके बाद जैसे हमारे सब भक्त यहाँ सामने बैठ के ठाकुर जी का दर्शन करते हैं, ऐसे ही मीरा जी भी दर्शन किया करती थी। खूब भजन सेवा किया करती थी। आपने अगर पहले ये मंदिर के वीडियो देखे होंगे तो जो हमारे दूसरे भक्त हैं जैसे भजन सेवा करते हैं, आज भी जैसे सेवा चलती आ रही है, मीरा जी भी ऐसे ही ठाकुर जी को रिझाया करती थी। और बाकी इस मंदिर के बारे में जो जानना चाहता है उसे तो यहाँ पहले बैठना पड़ेगा, क्योंकि मैं आपको कितना भी बोल दूं, यहाँ आके जो आपको एहसास होगा ना, वो शब्दों में आप बयान नहीं कर सकते। क्योंकि जो कुछ कभी इस मंदिर के बारे में नहीं सुना है, वो जब यहाँ बैठता है वो खुद बताता है यहाँ की क्या लीला है, क्या आनंद है। तो जैसा कि महाराज जी ने बताया कि ये मीरा जी का घर था, उनकी कुटी थी जो जितनी छोटी उस समय थी कि महाराज जी ये उतना वो ओरिजिनल वही वाला कुटी है जो ये हमने दिखाया है सबको। ये वही कुटी है, ओरिजिनल वही, इतना स्पेस था उस समय। स्पेस इतना ही था। अब क्या है कि कुटी तो 500 वर्ष, जैसे कुटियां बनती थी पहले, 500 वर्ष तक तो कुटियां नहीं रहेंगी। तो उसी स्थान पे ये जो कमरा बनाया गया था, और ये कमरा भी अभी लगभग 250 वर्ष पुराना हो गया। इसके भी जब भक्त दर्शन करेंगे, लकड़ी की छतें हैं इसकी, चूने मिट्टी का अभी भी इस मंदिर में हर जगह काम है। तो स्थान वही है, जगह भी उतनी ही है। अच्छा महाराज जी, जैसा आपने अभी कहा कि हमारे पूर्वजों ने इसकी स्थापना की थी, तो आप इसके उत्तराधिकारी किस बेस पे होते हैं? क्या आप मीरा जी के वंशज हैं या आपको किसी राजा महाराजा द्वारा आपके पूर्वजों को ये उत्तराधिकारी बनाया गया था, या कैसा है कि मतलब आप इसके, जैसे आपके पिताजी इसके पहले व्यवस्थापक रहे हैं, सेवारत रहे हैं, उसके बाद आप हैं, अभी हाल ही में आपने इसका पदभार लिया है, सारी चीजें जैसे कि मुझे पता है, लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं उनको आप बताना चाहेंगे कि आप कब से इस मंदिर में सेवारत हैं, कब से यहाँ के व्यवस्थापक हैं?
जी, तो हमारे पूर्वजों ने मीरा जी के लिए जब यह स्थान बनाया था, तो हमारे पूर्वज मीरा जी के पीहर पक्ष से थे। तो ये स्थान बनाया था, फिर पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ सेवा करते आ रहे थे। इसी बीच बीकानेर के राजदेवान ठाकुर राम नारायण सिंह आज से 250 वर्ष पहले यहाँ ब्रज में आए थे। इस पूरे मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था जी। और उसके बाद वो अपने पूरे परिवार सहित यहीं रुक गए थे। अच्छा। क्योंकि जैसे मैंने बताया पहले मीरा जी कुटी हुआ करती थी। जी जी जी। तो इस स्थान पर उन्होंने ऐसा कमरा भी बनाया। जी हमारी राधा जी मीरा जी के विग्रह स्थापित किए। जी जी। राधा मनोहर जी के विग्रह स्थापित किए। क्योंकि मीरा जी के समय से सिर्फ गिरधर गोपाल और शालिग्राम जी स्थापित थे, जी। बाकी विग्रह हमारे पूर्वजों ने स्थापित किए थे। और उसके बाद ही एक वंश की परंपरा चली आ रही है। जैसा पिताजी मेरे अभी ठाकुर जी के चरणों में विराजमान है, जी जी। तो पूरा जीवन उन्होंने समर्पित किया था। उसके पहले उनके पिताजी थे, तब ठाकुर जी ने हमें सेवा में बुला लिया है। महाराज, जैसे आपने बताया कि इस मंदिर में आपके पिताजी पहले सेवा करते थे, उसके बाद आप कर रहे हैं, आने वाले टाइम पे आपकी पीढ़ियां करती जाएंगी। तो इस मंदिर में अगर आप सेवारत हैं तो इसके लिए किसी खास एजुकेशन की जरूरत है, जैसे संस्कृत होना चाहिए, आचार्य होना चाहिए, या आपके पिताजी इस मंदिर में व्यवस्थापक थे, उसके बाद आप हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसे हो सकता, या किसी खास एजुकेशन, खास पढ़ाई की जरूरत है, कुछ एक खास एलिजिबिलिटी होनी चाहिए इसके लिए? देखिए, जो भी खास एजुकेशन थी वो तो ठाकुर जी ने अब तक मुझे दे दी है। जैसे मेरे पिताजी के साथ भी ऐसा ही था। वैसे वो इंजीनियर थे, सिविल इंजीनियर रह चुके थे। जी। तो वो जो खास एजुकेशन थी वो हम अपनी लाइफ में पा चुके हैं। बट जैसे आप पूछ रहे थे संस्कृत वगैरह का ज्ञान होना चाहिए क्या, तो देखिए ये सबसे पहले हमारा घर ही है, हमारा भी घर ही है। और जैसे आपके घर में मंदिर होता है, वैसे ये हमारे ठाकुर जी का मंदिर है। जी जी। आई गेस अंतर सिर्फ इतना होता है कि लोगों का घर विशाल होता है, उसमें छोटा सा एक मंदिर होता है। हमारा मंदिर विशाल है, उसके अंदर छोटे से हमारी कुटी है। तो जैसे आप ठाकुर जी की सेवा करते हैं जी, जैसे आप हरि की पूजा करते हैं जी जी, वैसे हम भी पुजारी इसी प्रकार से हैं। बाकी मैंने देखा जब मैं आया तब देखिए ठाकुर जी की सेवा पूजा तो जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है, वो पिताजी ने मुझे सिखाई थी। जो एक पूरा हमारा एक जो कायदे से चलता है वो तो चलती आ रही थी, जो किस तरह से क्या जी जी कैसी सेवा किस समय क्या करनी है। पर इसके बाद भी और जो जो ग्रहण करने को ठाकुर जी ने स्वयं मुझे प्रेरणा देते गए, अभी आप ये पढ़ो, अभी ये पढ़ो। तो मैं उस ओर जाते जा रहे हैं धीरे धीरे करके। शायद अब 10 साल बाद आए या पता नहीं थोड़े साल बाद आए तो तब तक संस्कृत वगैरह की पूरा ज्ञान हो जाए। अच्छा, वैसे आप इससे पहले आप यहाँ जब तक आपके पिताजी थे यहाँ पे सेवारत थे, उससे पहले आप यहाँ पे नहीं थे जी। तो आपकी क्या क्वालिफिकेशन है, आपने क्या पढ़ाई किया है, और इससे पहले जॉब करते थे या आप यहीं रहते थे? आप अपने बारे में कुछ बताएं। तो जब मेरे पिताजी सेवा में थे तब जब मैं वृंदावन आता भी था तभी भी किसी को दिखता नहीं था, क्योंकि पूरे समय जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ पिताजी बैठे रहते थे जी। अब एक साथ हम दोनों तो नहीं बैठे रहेंगे यहाँ पे जी। तो उस समय वो सेवा में थे। तब मैं मुंबई में स्टडीज कर रहा था, मैंने मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स करी थी जी। फिर नेट क्वालिफाई किया था एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स। अच्छा। कुछ लेक्चर्स भी दिए थे। अच्छा। फिर ठाकुर जी ने कहा यहाँ ज्यादा बड़े लेक्चर देने हैं तो ठाकुर जी ने यहाँ बुला लिया। और वो भी ऐसा जो ठाकुर जी की लीला होती है कि पिताजी शांत होने के कुछ समय पहले से ही मैं आ गया था, तो ठाकुर जी बुला चुके थे पहले से ही। तो जो अंतिम का समय था वो भी संग बिताया है। और ठाकुर जी की सेवा रात को भी बंद नहीं हुई। जब रात को पिताजी आखिरी आरती किए थे, सुबह की आरती मैंने करी थी। ये जो प्रभु की इच्छा से जो होना होता तो होगा ही, सबको उनके श्री चरणों में ही जाना है। लेकिन अच्छी चीज ये है कि अपने पिताजी के आखिरी समय में आप उनके साथ थे जी। और जो कुछ बताना था, सिखाना था, उन्होंने आपको अच्छे तरीके से बताया, सिखाया, जो आप आगे अपने वंश को बताएंगे और जो हम जैसे श्रद्धालुओं को जो आते रहते हैं बताएंगे। जो लोग आ चुके हैं उन्हें तो पता चल ही जाएगा। मैं आपको बताऊं, पिताजी के वैसे सिखाना अभी बंद नहीं हुआ है। अब देखेंगे यहाँ जो बैठे हैं ना, अभी भी कभी कभी ऐसा समय आता है तो उनसे प्रेरणा मिलती है कि बेटा ऐसे करो। और ठाकुर जी तो है ही।
बस बहुत आनंद है। अच्छा महाराज, एक चीज और मैं आपसे जानना चाहूंगा जी। कि आपके पिताजी ने सेवा किया, उसके बाद आप सेवा कर रहे हैं, आप के आने वाली पीढ़ियों में सेवा जारी रहेगी, तो उसके लिए मैं जानना चाहूंगा कि आपने शादी कर रखी है या होने वाली है या सिंगल है या क्या है, आने वाले वंश की बात कर रहे हैं? देखिए अभी तो शादी नहीं हुई है। अच्छा, अभी शादी नहीं हुई? नहीं जी, और होने वाली कब है वो उनको पता है। जी, मेरे पिताजी की शादी भी थोड़ी लेट ही हुई थी। अच्छा अच्छा। तो मैंने कभी ऐसे चेष्टा करी नहीं, होना होगा हो जाएगी। बाकी हमारे श्री जी और मीरा जी हमारे साथ ही हैं। अब जब ठाकुर जी लाएंगे जो उन्हें सही लगेगा मंदिर के सेवा के लिए, तो साथ जुड़ जाएगा। अच्छा महाराज जी, एक चीज मैं और जानना चाहूंगा, जैसे ये मंदिर किसी ट्रस्ट से जुड़ा है या नहीं जुड़ा है? सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि ट्रस्ट से जुड़ा है या नहीं जुड़ा है। अगर यहाँ पे कोई सेवा करना चाहता है, चाहे आकर जो करना चाहता है उसकी बात तो खैर आके आपसे बात कर ही लेगा, लेकिन बाहर से बहुत से लोग करना चाहते हैं, तो जैसे मैं खुद जानता हूँ, कुछ लोगों ने मुझसे बात की है, मेरी यहाँ पे वीडियो देखा था तो बात किया था, तो उसके लिए मेरे पास कुछ जानकारी नहीं थी, तो आप कुछ बताना चाहेंगे? अगर आप बता सकें तो। जी, ये मंदिर किसी ट्रस्ट से नहीं जुड़ा है जी। जैसे मैंने कहा पहले, ये हमारा घर ही है जी। पर एक आगे कोशिश ये है कि एक थोड़ा फॉर्मेलिटीज लाने के लिए जी। एक ट्रस्ट भी यहाँ बनाया जाएगा। जी। अब तक वैसे बिना ट्रस्ट के भी ठाकुर जी की सेवा चलती आ रही थी। जी। देखो, भक्त 1 रुपया चढ़ाए या 1 लाख रुपया चढ़ाए, जी जी, हम उसे उतना ही सम्मान देते हैं। जी जी। और ऐसा नहीं है कि कोई कहे कि मैं इतना पैसा चढ़ा रहा हूँ तो जो मैं कहूँ वो होना चाहिए। जी जी जी। यहाँ ऐसा भी कुछ नहीं है। जी। और सबसे बड़ी भक्तों की सेवा ये है कि आप पहले आके ठाकुर जी के दर्शन करिए, हमारे जो उत्सव होते हैं उस पर आप शामिल होइए। जी। क्योंकि आप धन से कितनी भी सेवा कर दें, अगर मंदिर में ही भक्त नहीं आ रहे हैं तो पैसे का क्या करना। नहीं, कुछ लोग जैसे आते हैं लेकिन चले जाते हैं। मुझसे बात किया था किसी ने, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ बाहर। हाँ नहीं, अगर देखो यहाँ आके आप कब तक ट्रस्ट में देखना चाहे वो समझ ले। जी। अगर जिसको अभी कोई सेवा करनी है, सेवा का ये है कि यहाँ पहले तो हमारे ठाकुर जी का जो आरती की उस सब में सहयोग कर सकते हैं। मंदिर में थोड़ी बहुत जब मरम्मत होनी होती है उसमें कुछ सहयोग कर सकते हैं। हमारे जो उत्सव होते हैं उसमें कुछ सहयोग, ठाकुर जी की पोशाक वगैरह। जी जी। तो ये सब तो आई गेस बिना ट्रस्ट के भी छोटी छोटी चीजें तो हो ही सकती है। जी। अगर पूरा मंदिर बनाने की बात होती, जो कभी करना नहीं है, जी। अगर इतना कभी फंड्स आने की बात होती, यहाँ कभी ऐसा फंड्स आया भी नहीं है ना, मुझे लग रहा है वैसा होना भी चाहिए, क्योंकि ज्यादा बदलाव से चेंज भी हो जाता है, बहुत ज्यादा चेंज होने लगा। अभी बात हो रही थी कि अगर इसमें बहुत ज्यादा चेंजिंग हो जाए तो वो चीज नहीं दिखेगी जो हमें अंदर से अभी यहाँ आके महसूस होता है। ऐसा लगता है कि हम सच में मीराबाई वाले युग में बैठे हुए हैं यहाँ पे। अभी जब आपका मैं इंतजार कर रहा था, हम वही बात कर रहे थे। क्या यहाँ पे अब तक जितना काम हुआ है मेरे पिताजी ने किया है, पिछले 30 साल में जितना काम हुआ है वो पूरा 1 साल में हो सकता है। जी। पर वो 1 साल में होता ना, आप 1 साल में बिल्कुल पहचान नहीं पाते, बिल्कुल सब स्वरूप बदल गए। जी जी जी, ये चीज तो यहाँ पे धीरे धीरे करके, और ठाकुर जी की शायद यही इच्छा होगी कि धीरे धीरे करके काम चलता रहे। जी। तो आज भी आप जब भक्त जब आएंगे मंदिर में, तो आपको किसी को देख के लगता है कि थोड़ा पुराना सा है, वो उसकी यहाँ की वही सुंदरता है। पर ऐसा नहीं है कि कल के दिन पूरा मंदिर गिर जाए, इतना खराब कोई हालत नहीं है। और यही मुझे लगता है यही कनेक्ट भी कर रहा है कि ओरिजिनल चीज से यही कनेक्ट कर रहा है। यहाँ आके वो कनेक्शन फील होता है, आपको लगता है कि हाँ आप सच में वो 500 साल पुराना वाला जो किताबों में लिखा है, जो महाराज से आपके परम पूज्य पिताजी से जो सुना गया है, यूट्यूब पे भी है, आपसे भी जो बातें हुई है, तो ऐसा लगता है कि हाँ ये है वो चीज। और इसमें हमारी कोशिश ये है कि जैसे हम आगे जाएंगे जी तो ये मंदिर आपको और पुराना लगे, वास्तविकता इसकी बनी रहे। जी, वास्तविकता, और 500 वर्ष पहले का बिल्कुल आपको वही स्वरूप यहाँ दिखने लगे। वही जैसे मीरा जी की जैसी कुटी थी। जी जी जी। और यहाँ पे और ज्यादा हरियाली थी, क्योंकि ये बगीचा हुआ करता था मीरा जी के समय। कृष्ण जी के समय तो पूरा वन था वृंदावन, मीरा जी के समय, और आज भी इस मोहल्ले का नाम गोविंद बाग है। गोविंद देव जी का बगीचा हुआ करता था ये। अब आप बाहर निकलेंगे आपको कहीं हरियाली नहीं दिखेगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ फिर भी थोड़ी बहुत हरियाली है। जी जी। आगे और हरियाली होगी ठाकुर जी की कृपा से।
जी। अच्छा महाराज, एक सवाल और जानना था आपसे। बहुत से लोग आते हैं वृंदावन में, जैसे मैं अपनी पर्सनल चीज भी बता रहा हूँ कि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है, समझ नहीं पाते मीरा बाई का मंदिर है कहाँ। घूम लेते हैं, राधा रमण घूम जाएंगे, आपका बाकी बिहारी, निधिवन, यहाँ आते हैं और यहीं बगल से चले जाते हैं, इसलिए नहीं वो आना चाहते लेकिन उन्हें पता नहीं कहाँ है। तो आप इसके बारे में कुछ मुझे बताएं कि अगर कोई इजिली यहाँ पहुंच जाए अगर आना चाहे तो। देखिए, जो भक्त वृंदावन आते हैं दो स्थान तो डेफिनेटली जाते हैं, बिहारी जी मंदिर और निधिवन जी। जब आप निधिवन आएंगे वहां से आप किसी से भी पूछ लेंगे, 2 कदम का रास्ता निधिवन से है, पास में ही निधिवन के पास आके आप मीराबाई मंदिर पूछ लेंगे और बाकी एड्रेस तो हम वीडियो में भी डाल ही देंगे जी जी। तो बहुत पास है, गूगल मैप पे ऑनलाइन भी आपको प्रॉपर एड्रेस मिल जाएगा। महाराज मुझे ये जानना है कि मीरा जी के शालिग्राम का, जैसे आपने बताया कि उस समय शालिग्राम जी थे और गिरधर गोपाल जी थे, तो गिरधर गोपाल और शालिग्राम जी की कुछ महिमा के बारे में आप मुझे बताएं और बताएं कि कौन से शालिग्राम थे उस समय। देखिए, ऊपर के सिंहासन पे मध्य में श्याम वर्ण में आप जिनके दर्शन कर रहे हैं जी, ये वो गिरधर गोपाल है जिनकी स्थापना मीरा जी ने की थी। बचपन से उनके पास ठाकुर जी की जो छोटी से विग्रह थे, करीब मेरे हथेली जितने छोटे से विग्रह थे जी, हमेशा मीरा जी के संग ही रहते थे। उन्हीं की छवि में मीरा जी ने इन्हें स्थापित किया था। ये अचल विग्रह है, ये मंदिर में तब से यहीं स्थापित है। अच्छा। और उनके एक हाथ पे बाद में हमारे पूर्वजों ने, आप दर्शन करेंगे, राधा जी के दर्शन है, दूसरे हाथ पे मीरा जी के दर्शन है। राधा के श्याम हो तो मीरा के भी श्याम के दर्शन है। नीचे के सिंहासन पे हमारे ठाकुर श्री राधा मनोहर महाराज, वो जो बीड़ा है वो मीरा जी, हाँ जी जी। और ये जो लेफ्ट आप देखेंगे हमेशा राधा जी ठाकुर जी के जी 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 राइट लेफ्ट राइट। तो वैसे ही दर्शन यहाँ भी है, जैसे आप हमारे ठाकुर राधा मनोहर जी के देखेंगे जी, तो वैसे ही दर्शन है राधा जी और कृष्ण जी जी जी। और ये उत्सव विग्रह है राधा मनोहर जी के जी। तो जब हमारे मंदिर के उत्सव होते हैं, जैसे शरद पूर्णिमा पे मीरा जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है, तब हमारे राधा मनोहर जी चंद्रमा के नीचे भक्तों को बाहर दर्शन देते हैं जी। और हरियाली तीज से रक्षाबंधन तक झूलन उत्सव होता है, तो सभी भक्तों को बहुत ही पुराना दिव्य झूले के दर्शन यहाँ बाहर मिलते हैं। यहाँ पे हर शाम को ठाकुर जी के बाहर दर्शन होते हैं। और हमारे राधा मनोहर जी के ठीक समीप में छोटे सिंहासन पे विराजमान मीरा जी के प्राचीन शालिग्राम जी है। ये वही प्राचीन शालिग्राम है जो जिनके लिए कहा जाता है राणा सा पिटारी भेजियो शालिग्राम भयो। मीरा जी के जो सौतेले देवर थे राणा विक्रमादित्य, उन्होंने मीरा जी को मारने के लिए फूलों के पिटारी में छिपा के सर्प भेजा था। इसके पहले कई प्रयत्न किए थे, पर जाकर आके साइया मार सके ना कोई, तो फाइनली उन्होंने फूलों के अंदर छिपा के बहुत ही जहरीला और भूखा सांप भेजा कि अगर मीरा जी पिटारी खोलेंगी, फूलों में हाथ डालेंगी तो काट ले, सर्प एकदम से कूद के उन्हें डस ले जी जी। लेकिन मीरा जी को तो ये कह के भेजा कि इसमें शालिग्राम जी है। तो उनकी तो पूर्ण आस्था थी, जिसे कहते हैं ना अंधविश्वास, न पूर्ण निष्ठा से। मैं कहूँ अंधविश्वास, लोग अंधविश्वास का मतलब कुछ और आजकल निकालते हैं। ठाकुर जी में, सिर्फ ठाकुर जी में अंधविश्वास होना चाहिए, हम किसी संस्थारिक पे अंधविश्वास कर लेते हैं जी जी जी। क्योंकि जितना मीरा जी को विश्वास है, इसे अंधविश्वास कहते हैं, यानी देखने के बाद अंदर क्या है तब मैं मानूं। जब शालिग्राम कहा है तो अंदर शालिग्राम ही है, मेरे लिए वो शालिग्राम ही है। मैंने देखा है क्या होता है कि कुछ भक्त आए, उन्होंने एक दिन ठाकुर जी को भोग लगाया था। अब उन्होंने कह रहे हैं कि आज मेरे ठाकुर जी ने देखा थोड़ा सा भोग खा लिया जी। तो मैंने कहा अब तक आप लगाते थे, अब तक कभी नहीं खाते थे पर अगर वैसे देखा जाए, अगर वो दृष्टिहीन होते, अगर सच में वो अंधे होते तो यही मानते कि हर दिन ठाकुर जी ने खाया। अब एक दिन ठाकुर जी लीला दिखा दे तब लगता है कि आज खाए, इसके पहले तो कभी खाया ही नहीं खाया। तो मैं यही कहूंगा, मीरा जी को अपने गिरधर में पूरा अंधविश्वास था, अंधश्रद्धा, कोई तर्क की बात ही नहीं है, कोई तुम्हें बताए कुछ भी। मीरा जी ने कह दिया कि ये मेरे पति हैं तो हैं, बस संसार थोड़ी मानेगा, कोई माने ना माने उन्हें कोई बात, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, यही मीरा जी का मूल मंत्र था। तो जब उन्हें पिटारी में सर्प भेजा, ये कह के भेजा कि इसमें शालिग्राम जी है, मीरा जी ने इसी भाव से दर्शन किए, तो जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी। और प्रभु मुहूर्त भी शालिग्राम जी में मीरा जी ने उनके गिरधर का ही चेहरा देखा।
तो आप जैसे ध्यान से दर्शन करेंगे, जी जी जो मीरा जी ने दिव्य दर्शन किए थे, इतने दिव्य दर्शन की मीरा जी के प्रेम अश्रु शालिग्राम जी पे गिरे थे। जी मस्तक पे आपको एक तिलक के दर्शन होंगे, जी 2 नेत्र हैं, जी नासिका है, जी अधरों पे एक मुस्कान है जी जी और एक बांसुरी के दर्शन है। जैसे हमारे ऊपर गिरधर गोपाल विराजमान है, बिल्कुल ऐसे ही दर्शन मीरा जी को हुए थे। और मीरा जी ने ये शालिग्राम जी जब यहाँ से जा रही थी द्वारका, तब इसलिए स्थापित करके गई थी। मीरा जी पहली बार हमेशा शालिग्राम जी की सेवा करती आई थी। तो कुछ लोग कहते नहीं करते, और तो मीरा जी हमेशा से करती थी। तो शालिग्राम जी खुद उन्हें प्राप्त हुए हैं, ऐसा थोड़ी कोई बाजार में जाके खरीद रही हैं। तो मीरा जी ने यहाँ इसलिए स्थापित किए थे भक्तों को समझाने के लिए कि दुनिया आप पे कुछ भी करना चाहे, आपको विष का प्याला भेजे, सांप भेजे, लेकिन जैसे आप उसे ग्रहण करेंगे, आप बोले कि मेरे ठाकुर जी मेरे साथ हैं, तो वो विष भी आपके लिए अमृत बन जाएगा और सर्प के शालिग्राम। तो उसी चीज के दर्शन आज भी इस मंदिर में होते हैं। और जैसा आप कह रहे थे इस मंदिर में सेवा के बारे में, तो मीरा जी के समय से मीरा जी ने जो पदों में लिखा था, आलिरी मोहे लागे वृंदावन नी को। जब इस मंदिर में मीरा जी बैठी थी तो वृंदावन उन्हें इतना सुंदर क्यों लगता था, इसका उन्होंने वर्णन किया था उसमें। तो उसमें जो लाइन आती है, रतन सिंहासन आप विराजो मुकुट धरो तुलसी को, आली मोहे लागे वृंदावन नी को। तो आज भी जब भक्त आएंगे इस मंदिर में, बिल्कुल ऐसे ही आपको दर्शन शालिग्राम जी के होंगे, रतन के सिंहासन पे बैठे हुए, तुलसा जी का मुकुट धारण करे हुए। महाराज जी एक क्वेश्चन मैं और पूछना चाहूंगा आपसे उसके बारे में कि अभी यहाँ पे जैसे संत श्री मीराबाई जी का जो है 525वां जन्मोत्सव था शायद, जिसमें मैंने सोशल मीडिया पे भी देखा और न्यूज में भी देखा कि यहाँ की जो सांसद हैं हेमा मालिनी जी आई हुई थी, उन्होंने पूरा कार्यक्रम बहुत अच्छा हुआ था। तो उसके बारे में कुछ हमें बताएंगे कि हेमा मालिनी जी यहाँ आई, मोदी जी भी शायद आए थे, मुझे पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन मैंने न्यूज़ में देखा था कि मीरा जी के कोई जन्मोत्सव का एक कार्यक्रम हुआ जहाँ मोदी जी भी आए थे इस ब्रज भूमि में। मथुरा या वृंदावन कहाँ थे मुझे ज़्यादा आइडिया है नहीं, लेकिन हेमा मालिनी जी का तो मैंने क्लिप्स देखे हैं, यहीं का है, तो कुछ बताएं उस बारे में आप। हेमा जी तो देखिए इस मंदिर से लगभग 30 साल से जुड़ी हुई है। हेमा जी की जो गुरु माँ है माँ इंद्रानी देवी, उनकी प्रेरणा थी हेमा जी को कि वो मीरा जी से जुड़े, और लोग जानते नहीं होंगे, यही कारण है कि इतने सालों से जब हेमा जी ब्रज में आ रही थी, आज यहाँ की सांसद भी बन गई हैं, सबसे पहले उनका जुड़ाव मीरा जी से ही हुआ था। कई साल से आ रही, किसी को पता नहीं था, वो बहुत पहले से आ रही, बहुत पहले से। पहले अच्छा। तो आराम से आ जाती थी, बाहरी शांति से दर्शन करके चली जाती थी। जी जी। अब आती हैं तो अब इतनी भीड़ साथ में रहती है। जी जी। तो जो उत्सव था, मथुरा में उत्सव था, क्योंकि बड़ा ग्राउंड चाहिए होता है। जी जी जी। उस दिन मोदी जी भी आए थे वहां पे। जी। वृंदावन में देवउठान एकादशी थी, कोई वृंदावन एंटर ही नहीं कर पा रहा था। जी जी। पर फिर भी हेमा जी कोशिश करके आ गई। उत्सव की शुरुआत यहीं से हुई पहला दिन, उसके बाद बाकी के दिन सब मथुरा में मनाए गए थे। तो मोदी जी यहाँ पे नहीं आए थे, मथुरा में थे, लेकिन वो मीरा जी का जो है जन्मोत्सव का ही कार्यक्रम था। जी जी। और हेमा मालिनी जी इस मंदिर में आई। जी। अच्छा, तो जैसा कि मीरा जी का ये पोस्टर भी लगा हुआ है, यहाँ पे आई हुई है, तो यहाँ पे वो आती रहती हैं। आपने बताया कि बहुत पहले से आ रही हैं। जी। जब वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं थे उससे पहले से आती हैं। उनका जुड़ाव यहाँ से बहुत पुराना है, तो अध्यात्म से उनका जुड़ाव है। और जिनका भी अध्यात्म से जुड़ाव है, मीराबाई मंदिर के बारे में पूरी जानकारी आपको पता है। एक बार आकर आप लोग खुद दर्शन कीजिए शालिग्राम की क्या मूर्ति है, जिसके बारे में आपने वीडियो में देखा कितनी सत्यता है। मैंने तो देख लिया है, कई बार आता रहता हूँ। आप लोग आएँ, अगर आप दर्शन कीजिए। और महाराज जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना वक्त दिया और हमें सारी मीरा जी, गिरधर गोपाल और शालिग्राम के बारे में विस्तार में जानकारी दी। वो कुटी के दर्शन कराए जो साक्षात जहाँ कभी मीरा जी बैठा करती थी, वो कुटी थे, वो स्पेस, वो वही पुराना शालिग्राम बहुत अच्छा लगा, अलौकिक है। बोलो भक्त शिरोमणि श्री मीराबाई की जय। बोलो मीरा के शालिग्राम महाराज की जय। बोलो मीरा के गिरधर गोपाल की जय।